अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अवैस रजा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मौलाना पैट्स। उम्मीद कर रहा हूं दोस्त खैरियत से होंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर में, कवर करने के लिए आए हैं लव बर्ड का ब्रीडिंग फार्म। आए आपको मुलाकात कराते हैं फार्म के ऑनर से, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम जनाब रहीम अली ढिल्लो साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं वैस? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। रहीम भाई, वैसे तो माशाल्लाह आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत बड़ा नाम। हमें खास तौर पे इंडिया से, बांग्लादेश से बहुत से दोस्त देखते हैं, तो उन दोस्तों के लिए आप अपना तारुफ करा दें। जी, माय नेम इज़ रहीम अली ढिल्लो जी, जैसे वैसे आपने बताया। और आई एम अ लव बर्ड ब्रीडर, एविकल्चरिस्ट, जो कि एक नई टर्म रिसेंटली इंट्रोड्यूस हमने करवाई। और पिछले कोई 8-9 साल से आई हैव बीन ब्रीडिंग लव बर्ड, और इट्स अ वेरी गुड हॉबी और कमर्शियल एस्पेक्ट सब कुछ है। एंड आई एम अ जनरल सेक्रेटरी ऑफ लव बर्ड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान एज वेल। लव बर्ड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान की पहली वो सोसाइटी है जो लव बर्ड की प्रमोशन, बेसिक कीपिंग स्टैंडर्ड्स और इसके क्वालिटी पे काम की अवेयरनेस देती है। और हर साल शोज होते हैं पाकिस्तान में, और 5 बड़े शोज हम पाकिस्तान में कर चुके हैं। रहीम भाई, सबसे पहले आप ये बताएं, आप पैरट कब से पाल रहे हैं? यार वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे बचपन से शौक है। जब वो बजरीगर्स हुआ करते थे और कोई भी पैरट, कोई भी बर्ड, तो इट यूज टू अट्रैक्ट मी अ लॉट, तो मैं तब से रख रहा हूँ। लेकिन ये जो फार्म आप सारा ये देख रहे हैं, तकरीबन 7-8 साल से ये फार्म डेवलप्ड है, और इसमें हर तरह की लव बर्ड से रिलेटेड म्यूटेशन है मेरे पास। वैसे ये जो आप देख रहे हैं ना जी, जो केज पे नंबरिंग हुई हुई है, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि मुझे पता चले कि मेरे नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं। ये भी बताता है कि मेरा कौन सा बर्ड कहाँ पड़ा है। हर बर्ड के पाँव के अंदर एक रिंग है, ठीक है, और इससे हम इसकी पेडिग्रीज भी मेंटेन करते हैं इसके बच्चों की, कि इस केज नंबर वालों में इन पेयर्स के बच्चे कैसे आते हैं। जी रहीम भाई, ये बताइए किस तरह से मेंटेन करते हैं? जिस तरह डॉग की पेडिग्री होती है, उसके ऊपर लाइन लिखी हुई होती है, नाम लिखा हुआ होता है, तो बर्ड की किस तरह से पेडिग्री होती है? अवैस में अगर आपको बताऊं, और व्यूअर्स भी सुन के बड़े उनके लिए एक्साइटिंग होगा कि इसकी पेडिग्री भी इतनी डिटेल्स है कि इनके सारी जनरेशंस की डिटेल्स मेरे पास होती हैं। ये आप रिंग देख रहे हैं, ये लव बर्ड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के इशू किए हुए रिंग हैं। इनके ऊपर एक यूनिक कोड है मेरा, और फिर रिंग के नंबर चल रहे हैं, जैसे 196 शो हो रहा है, ठीक है जी। हर बर्ड को एक यूनिक रिंग पहनाया जाता है। जब वो रिंग हम पहना देते हैं बर्ड के पाँव में, जो कि मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ, जो बच्चे जिनको रिंग डले हुए हैं, बल्कि वैसे आप इस साइड पे मैं आपको कुछ बच्चे दिखाता हूँ जिनको मैंने रिंग्स पहनाए हुए हैं, सो पीपल कैन अंडरस्टैंड के रिंग किस तरह इसका यूटिलिटी क्या है। ये देख रहे हैं आप, ये 148 रिंग नंबर इस बर्ड के पाँव में है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बर्ड, पेल फेलो, ओपलाइन और ब्लू टू है। अच्छा, ये रिंग अब उतर नहीं सकता, रिंग है ये, एक दफा आपने पहना दिया ये नहीं उतरेगा। अब इसकी 148 जो ये बर्ड है, मैं आपको बताता हूँ कि मैं इसको नोट कैसे करता हूँ। जैसे जैसे हम बर्ड्स पर रिंग पहनाते हैं, तो एक रजिस्टर होता है, पेडिग्री रजिस्टर हमारे शेड के अंदर, जिसमें ये रिंग्स नंबर चल रहे हैं, ये बर्ड चल रहे हैं, ये इनके पेरेंट्स और केज नंबर, ठीक है जी। अब जो मैंने आपको बर्ड दिखाया था 148, तो अब ये देखें, पेल फेलो, इसके पेरेंट्स हैं ब्लू टू, स्प्लिट ओपलाइन, स्प्लिट पेल फेलो, केज नंबर 39। यहाँ पे केज का आपको यूटिलिटी पता चल गई। तो इट्स अ पेडिग्री रजिस्टर। ये इतनी डिटेल होती है इसके अंदर हर चीज की, उसकी एज की। अच्छा, उसके बाद वैसे अगला स्टेप क्या होता है कि मैं इसको थोड़ा सा और मॉडर्नाइज कर दिया, क्योंकि हमारे बर्ड्स डिफरेंट सिटीज में जाते हैं, और अब अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपोर्ट की तरफ भी हम जा रहे हैं। तो पेडिग्री को हमने कंप्यूटराइज किया सॉफ्टवेयर के थ्रू। ये एक सॉफ्टवेयर है, ये देखें, ये इसके अंदर इसका रिंग नंबर, और ये 22 यानी कि 2022 का बर्ड है, और ये इसका रिंग नंबर है, ये इसका नाम, इसकी सारी म्यूटेशन आ गया। मैंने इस पर क्लिक किया तो इसके पेरेंट्स आ गए, आप देख सकते हैं, इसके सिबलिंग्स आ गए, इवन उनके सिबलिंग्स की एज वो मैंने रखे हुए हैं, या मैंने सेल कर दिए। अगर मैंने सेल किए तो कितने में किए और किसको किए, इट्स ऑल इन द डाटा। ये पूरा का पूरा डाटा मेरे पास, मेरे शेड के अंदर मेरे हर बर्ड का मौजूद होता है, और विद पेडिग्री हर बर्ड अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि जितना रिकॉर्ड मेंटेन कर सकें वो हम करते हैं। रहीम भाई, क्या ये रिकॉर्ड ऑनलाइन मौजूद है? वैसे क्योंकि इट्स यू वुड से कि प्राइवेट होता है, प्राइवेसी है, तो ऑनलाइन मौजूद नहीं है। लेकिन मेरे जितने कस्टमर्स हैं, या वो लोग जिनको मेरे बर्ड जाते हैं, उनको मैं इसका सारा रिकॉर्ड दे देता हूँ, ताकि उनको आगे कंफ्यूजन ना हो। या अगर आप मेरे से 2 साल बाद भी मेरे किसी बर्ड के बारे में डिटेल लेंगे, तो सारी डिटेल मेरे पास होगी मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर। जी
रहीम भाई ये बताएं कि आपके फार्म पर कितने पेयर लगे हुए हैं, ब्रीडर पेयर? अरे सभी इस साल मैंने थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया, मैं क्वालिटी की तरफ ज़्यादा फोकस किया ना कि क्वांटिटी की, लेकिन इवन देन कोई अप्रॉक्सीमेटली 200 पेयर्स का सेटअप अभी भी मेरा है। जी, खास तौर पे आप कौन सी म्यूटेशन में वर्क कर रहे हैं? यार मुझे सारे बर्ड्स पसंद है, सारे कलर्स पसंद है, लेकिन रेड है मेरा फेवरेट है। पहले एल्बाइनो क्रिमिनो मैंने आज तक रखे हुए, उसके बाद पेल फेलोज, डन फेलोज, ब्रॉन्ज फेलोज जो भी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अभी पाकिस्तान में नया आया, फिर पैलेट, ओपलाइंस, एक बेसिक फिशर भी जो कि वो भी मुझे पसंद है, खूबसूरत हो, क्वालिटी हो। अच्छा वैसे ये पेयर नंबर 10 मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, इधर से आए। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पेयर, ये इसने लेइंग की हुई है, वो इसके एग्स है, ठीक है, अभी लेइंग स्टार्ट की है। अब मैं आपको पेयरिंग भी बताता हूँ, इट्स वेरी अपग्रेडेड और रिसेंट म्यूटेशन, जो कि पैलेट है, वॉयलेट पैलेट और पेल ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट ब्लू का इसके साथ मेल है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बर्ड। इसकी क्या होगी मार्केट वैल्यू? ये तकरीबन इस टाइम 6-7 लाख रुपए का पेयर बनता है, जो इसकी मार्केट वैल्यू है। ये जो पेयर है, ये अच्छा पेयर लेने के लिए कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिससे बंदे को नजर रखनी चाहिए? हाँ, आपको बेसिक्स बर्ड का पता हो, बेसिक हेल्थ का पता हो, उसके अगर कोई सर्टन म्यूटेशन है तो उसके स्टैंडर्ड को आप पढ़ लें। आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, आपको बर्ड की क्वालिटी का पता चल जाएगा। आपने उसकी हेल्थ ठीक हो, उसके फेदर्स ठीक हैं, मेजर पॉइंट्स ही हैं, बाकी फिर डिटेल्स में लोग कभी कंफ्यूज हो जाएंगे तो वो आई गाइड देम लेटर ऑन। जी जी, रहीम भाई ये बताएं, क्योंकि मैंने भी बहुत कम वीडियोस की हैं लवबर्ड के हवाले से, तो ये बताएं फिशरी में कौन कौन से पैरेट आते हैं और पसनाटा फैमिली में कौन कौन से पैरेट आते हैं? अच्छा मेरे पास आप जितना बर्ड देखेंगे ना, ये सारा फिशरी है। फिशरी के अंदर न्यूमरस म्यूटेशन है, बहुत सारी, मतलब मेरे पास यहाँ पे शायद 25-30 से ज्यादा म्यूटेशन इस टाइम हो, वो सब फिशरी में है। पर्सनाटा लवबर्ड की एक डिफरेंट स्पीशी है, डिफरेंट उसकी ब्रांच है, आप यूं समझिए। तो मैं सिर्फ फिशरी पे काम करता हूँ। वैसे 9 फैमिलीज हैं लवबर्ड में। अच्छा वैसे ये जो पेयर है 15 में अभी, क्योंकि मैंने, आप देख रहे होंगे मैंने इसको बॉक्स नहीं लगाया क्योंकि रिसेंटली पेयर जो है बॉन्ड हुआ है। ये एक और नई म्यूटेशन है, सिलेटी ओपलाइन और साथ पाब्लू ओपलाइन। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बर्ड और इसके कॉम्बिनेशंस बहुत ही खूबसूरत आते हैं। तो ये मैंने इस साल एक पेयरिंग ये भी की है जी। ये पाब्लू का पीस है, ये पाब्लू ओपलाइन है और पीछे स्लेटी ओपलाइन है। इसमें से पाब्लू स्लेटी ओपलाइन भी आएंगे और ब्लू स्लेटी ओपलाइन भी आएंगे। तो इट्स अ वेरी नाइस पेयरिंग। जी रहीम भाई ये बताएं, हमारे मुल्तान में तो फिलहाल लवबर्ड का इतना ट्रेंड नहीं है। हमारे दोस्तों को नहीं पता कि ज़्यादातर जिस तरह उन्हें पता है पावर ब्लू, उन्हें उसकी क्वालिटी का नहीं अंदाज़ा कि कौन सा पावर ब्लू उसकी प्राइस है और कौन सा ऐसा पावर ब्लू है जिसकी प्राइस नहीं है, मार्केट वैल्यू नहीं है। देखिए पाब्लू जो कि बहुत पुराना बर्ड है, स्टिल इट्स हाई इन डिमांड क्योंकि हर म्यूटेशन में इस्तेमाल होना है। तो अगर हम एक बेसिक पाब्लू फिशरी की बात करें तो भी मैं आपको 1-2 फिशरीज दिखाता हूँ जिनकी प्रॉपर मास्किंग हो, फेस क्लियर हो, पीछे हेड पे मास्किंग होनी चाहिए, बर्ड का साइज डिसेंट हो, ना बहुत बड़ा ना छोटा, स्मार्ट बर्ड हो, उसका जो स्टांस है, जैसे आप देख रहे थे भी बर्ड बैठ कैसे रहा है, वो अच्छा हो। तो मैं एक पाब्लू भी आपको दिखा भी देता हूँ कि एक अच्छा पाब्लू नजर कैसे आता है। लेट्स अज्यूम आप इधर आए हैं, इसके अंदर ये एक बर्ड है जो मैंने यूरोप से इंपोर्ट किया था कुछ साल पहले, इसने लिंक की है, और ये प्योर फिशर बर्ड हैं। आप देखें ये बर्ड आप दिखाएगा, इसके अंदर जो पाब्लू है, जो आपका क्वेश्चन है वो यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब एक पाब्लू में भी कोई 15,000 रुपये का दे, और ये पाब्लू जो है मुझे तकरीबन 80,000 प्लस में उस टाइम पड़ा था, और इसकी जो बच्चे जिस क्वालिटी के आएंगे वो भी एक्सपेंसिव बर्ड होंगे क्योंकि क्वालिटी के हिसाब से वो चीज़ है। इट्स अ गुड पाब्लू बर्ड। रहीम भाई ये बताएं, मैंने देखा 2-3 महीने पहले मार्केट में, मुल्तान मार्केट में कुछ लवबर्ड आए हुए थे, उनकी प्राइस कम थी। तो जब मैंने मालूम किया कि इनकी प्राइस कम क्यों है, तो उन्होंने कहा कि ये डर्टी हेड के पीस हैं। तो ये डर्टी हेड क्या है? ये देखिए इन शॉर्ट, अगर उस किसी भी बर्ड में दूसरी म्यूटेशन की मिक्सिंग है, लेट्स अज्यूम पर्सनाटा को फिशरी से हमने ब्रीड कराया है, पर्सनाटा का ब्लैक फेस होता है और उसमें वो प्योरिटी में नहीं है, तो उसके ऊपर मास्किंग आ जाएगी। कुछ ओपलाइंस के अंदर मास्किंग आती ही आती है, लेकिन वो क्लियर हो जानी चाहिए। अगर आपका बर्ड प्योर है, क्वालिटी का है, तो उसकी प्राइस अच्छी होगी, और अगर उसके अंदर कोई मिक्सिंग है, वो प्योर नहीं है, तो डेफिनेटली उसकी प्राइस कम हो जाएगी। तो ऐसा होता है। आपने जो बॉक्स वगैरह लगा रखे हैं, इसका साइज क्या है? तो ये 12 इंच हाइट है इसकी और 11 बाय 11 इसकी डेप्थ है और
10 जो है ये चौड़ा 10 इंच। इसमें मैं आपको बताऊं, बॉक्स में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है हमें, हमारे लोगों को किसी भी साइज का बॉक्स हो लव बर्ड उसमें अच्छा ब्रीड करता है। मुझे ये साइज पसंद है इसलिए मैं जरा इसको प्रेफर करता हूँ। जी रवि भाई, मैंने ज्यादातर देखा है लोगों ने फैंसी बॉक्स लगा रखे हैं, लेकिन आपने सिंपल लकड़ी के लगा रखे हैं। यार तो इसके बारे में बताएं। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। यार मुझे एक तो ये लाइफ लॉन्ग है और मैं हाइजीन की वजह से बॉक्स को, मेरा बॉक्स बहुत दफा वॉश होता है सीजन में, तो जो फैंसी बॉक्सेस हैं वो अक्सर खराब हो जाते हैं। तो क्योंकि ये मैटर यहाँ पे बर्ड की हेल्थ का है तो मैं इसको प्रेफर करता हूँ, ये खराब नहीं होता इतनी जल्दी, लेकिन मैं अभी 2 साल बाद इसको चेंज कर देता हूँ नॉर्मली। वैसे ये चीज दिखाएं जो मैं बताना चाहता हूँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग नजर आएगी। ये जो पेपर लगा है, लोग जानना चाह रहे होंगे ये क्या है। देखें, ये इसके ऊपर इसके डिटेल है कि फर्स्ट राउंड है उसमें 18 तारीख को इसने ले किया, फिर 20 को ले किया, फिर 22 को। जो टिक है इसका मतलब है कि वन डे फर्टाइल थे। मैंने इसको अगर फॉस्टर किया तो मैंने लिख दिया कि 106 केज नंबर में मैंने इसको फॉस्टर किया था, ठीक है। इसी तरह फिर सेकंड राउंड आया, इसी तरह फिर थर्ड राउंड आया। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, एक बहुत डिटेल काम है जी, आप सारी डिटेल ले सकते हैं। अच्छा जी, ये बर्ड आप गौर से दिखाएं, अगर आप इसको जूम इन करें तो जो ग्रीन बर्ड है खास तौर पे, इट्स अ रेयर बर्ड, वन ऑफ द रेयर बर्ड दैट इज कॉल्ड ब्रॉन्ज फेलोज। इसकी आइज मैरून कलर की हैं और ये स्प्लिट ब्लू है, यानी कि ब्लू जीन कैरी कर रहा है, और फीमेल जो है वो पेल ब्लू ओपलाइन स्प्लिट ब्रॉन्ज फेलो है। तो इट्स अ रेयर म्यूटेशन और वन ऑफ द एक्सपेंसिव इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट। रवि भाई, क्या होगी मार्केट वैल्यू इसकी? यार ये आपके व्यूअर्स को परेशान करना है आपने, नहीं, तो मैं बता बताएं देता तो हूँ, ठीक है। इसमें सिंपल जो फिशर है, जो भी हमें रिसेंट जो रेट्स मिले हैं बाहर के कंट्री से, वो $8,000 से शुरू होता है एक सिंपल फिशर एंड गोज अप टू $12,000 $13,000 फॉर अ बर्ड। जब इम्पोर्टेड परिंदा आता है तो मार्केट में शोर मचा हुआ होता है कि ये परिंदा सरवाइव नहीं करेगा, मर जाएगा, कचरा खरीद लिया, फिलिपाइन की ये आई हुई है इम्पोर्ट, ठीक है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जो लोग तनकीद कर रहे होते हैं उनके पास वो परिंदे कहाँ से आते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। असल में ये सारे परिंदे पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करते थे, सब इम्पोर्टेड है। फर्क क्या पड़ता है वैसे कि आपने किस ब्रीडर से इम्पोर्ट किए, वो रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो कंट्री कौन सा, हम कंट्रीज को ब्लेम नहीं करते। अगर आपने किसी अच्छे ब्रीडर से इम्पोर्ट किए वो बर्ड मोस्ट प्रोबेबली अच्छा ही होगा। अगर आपने किसी ऐसे ब्रीडर से किए जिसने क्वालिटी का ख्याल नहीं रखा तो वो अच्छा नहीं होगा। हाँ, इंपोर्ट को मैं बीइंग अ ब्रीडर इसलिए डिस्करेज करता हूँ, बल्क इंपोर्ट को, जिससे मार्केट में जो लेसर बर्ड है, हल्की क्वालिटी का बर्ड दिया जाए। अगर आपको बर्ड मंगाता है वो अच्छा बर्ड है तो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, लेकिन मार्केट में हल्के बर्ड के अगेंस्ट टाइम अच्छा बर्ड आता है तो ठीक है। दूसरी बात ये है कि हमारी लोकल पाकिस्तान के अंदर इतना अच्छा बर्ड है कि हमें कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हमसे लोग बर्ड मांग रहे हैं दुनिया में, आपका मिडल ईस्ट सारा, अरब कंट्रीज, आपके नेबरिंग कंट्रीज, इंडिया और बांग्लादेश और इवन मालदीव से। तो हमारे पास हमारे अपने बर्ड की मांग इतनी है क्योंकि हमारी क्वालिटी अच्छी है। ये जी क्रिमिनो और डेकिनो ये कमर्शियल बर्ड्स हैं, और अल्बाइनो रेड आई जो है ये समझ लो उसका नेक्स्ट मॉडल है, ठीक है। इट्स अ वेरी गुड बर्ड और मार्केट में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं बर्ड्स। क्या मार्केट वैल्यू होगी इसकी? ये इस टाइम तकरीबन 80 प्लस का पेड़ है जी। वैसे ये देखिएगा, ये माशाल्लाह इसके नीचे बच्चे हैं अभी, और इनमें से भी मैंने, क्योंकि छोटे मैंने रिंग्स नहीं पहनाए, आप देखें इसकी रेड आइज हैं, बचपन में ही पता चल जाता है, और इसकी ब्लैक आइज है। तो हमारे व्यूअर्स जिनको जो पूछते हैं जी कैसे पता चलेगा बचपन में ही, तो क्लियरली नज़र आ रहा है रेड आई और ब्लैक आई का डिफरेंस। तो ये 4 से 5 बच्चे ये इजीली पाल लेते हैं। तो ये पेड़ अभी जो है वो चिक्स को रेस कर रहा है। भाई ये बताएं, जब बच्चा निकल आता है, हैच हो जाता है, तो सॉफ्ट फूड में क्या देना चाहिए पेरेंट्स देखिए, को? सॉफ्ट फूड के अंदर इनको हम एग्स देते हैं और वेजिटेबल्स देते हैं, वो भी खा चुके हैं, कॉर्न्स देते हैं हम शाम को। और इसमें आप सीड्स में देखें तो डिफरेंट दालें हैं और चना है और प्रोटीन सोर्सेज हैं। इसी तरह जो सीड है, मिक्स सीड है, वो भी इनका बड़ा हाई क्वालिटी का और बड़ा रिफाइंड होता है जो हम इनको देते हैं उस टाइम जब बच्चे निकल आते हैं। अच्छा, वैसे ये ब्लू टू ओपलाइन पेल फेलो है यार, और ये इट्स अ रेयर बर्ड। मैं पिछले 3 साल से ब्लू टू ओपलाइन पेल फेलोज पे वर्किंग कर रहा हूँ पाकिस्तान में, और इसका कमाल क्या है जी कि हर बच्चा पार ब्लू ओपलाइन आएगा, या पार ब्लू ओपलाइन स्प्लिट पेल फेलो, या पार ब्लू पेल फेलो विजुअल। तो इट्स अ रेयर थिंग और इसकी खासी डिमांड है। और वो जो आप मेरे से पूछ रहे थे ना क्वेश्चन के मैक्सिमम एग्स, तो ये मेरी पेल फेलो की जो ये लाइन आ रही है देखें,
इसी फीमेल के अंडे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक ही फीमेल ने 8 अंडे दिए जो कि नॉर्मली 5 या 6 होते हैं। पार ब्लू ओपलाइन स्प्लिट पेल फेलो और पार ब्लू ओपलाइन पेल फेलो, जैसा कि मैंने बताया था कि मेरी फेवरेट पेयरिंग है ये, कि मैंने वो की है, ठीक है जी। और ये इसके बच्चे निकल आए हैं ऑलमोस्ट। भाई ये बताएं क्या कोई बड़ा पेयर फॉर सेल है मौजूद? यार वैसे मैं क्योंकि पहले शौकीन हूँ, ब्रीडर हूँ, तो मैं बड़े पेयर ब्रीडिंग सीजन में बहुत कम सेल करता हूँ, और बच्चे बहुत सारे आए हुए हैं तो वो अवेलेबल होंगे थोड़े दिनों के अंदर, वो आप जो भी लोग लेना चाहेंगे उनको मिल जाएंगे जी। अच्छा, ये एक पेयर मैं वैसे दिखाना चाहूँगा, ये भी पाकिस्तान में पहला बर्ड अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मैंने प्रोड्यूस किया अल्लाह के हुक्म से। इट्स वेरी यूनिक कलर, इट्स पेल ओपलाइन, स्लेटी पेल ओपलाइन। ये स्लेटी के अंदर एक बड़ा डिफरेंट वर्किंग थी, और ये फीमेल आप देख रहे हैं इसका कलर कितना यूनिक है, तो इट्स अ रेयर बर्ड एज वेल। इसकी क्या होगी मार्केट वैल्यू? ये वैसे देखें, जो रेयर बर्ड्स हैं जो मौजूद नहीं है उनकी वैल्यू को हम डिटरमिन नहीं कर सकते, तो इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव बर्ड। 4-5 लाख रुपए के आसपास इसकी वैल्यू इस टाइम है। नहीं भाई केज साइज क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ जी, केज साइज मेरे पास जो है ये 20 इंचेस इसका फ्रंट है, 16 हाइट है और 2.5 फीट गहरा है जी, ठीक है। इट्स अ गुड साइज। मैंने अपनी एवरी के हिसाब से इसको डिज़ाइन किया हुआ है, लेकिन लोग अपने अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। और ये 20 नंबर पे मैं पेयर दिखाना चाहूँगा, जो लोग ओपलाइन की बात करते हैं, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पेयर ऑफ ओपलाइन। फीमेल पेल वॉयलेट ओपलाइन है और मेल पाब्लू ओपलाइन है, और आप इनकी साइजेस, इनके हेड्स की क्लैरिटी और मार्किंग्स आपको क्लियरली नज़र आ रही होंगी जी। रहीम भाई मुझे ये बताएं, जब जब लवबर्ड की बात होती है पॉसिबल टू स्प्लिट, मिसाल के तौर पे एक न्यू फैंसियर कोई परिंदा खरीद लेता है, जो फैंसियर है वो उसे ये कह के देता है पॉसिबल टू, जब वो खरीद लेता है तो वो रिजल्ट नहीं आता उसके पास, तो फिर क्या बनेगा उसका? देखिए, आपने पेयर खरीदने से पहले उसको स्टडी करना है कि रिजल्ट्स क्या आएंगे। दो बर्ड्स अगर मिलाएं तो निकलेगा क्या। पॉसिबल का मतलब है या वो है या वो नहीं है। वो रिजल्ट इसलिए नहीं आता कि लोग सस्ते के चक्कर में पॉसिबल ले लेते हैं और वो स्प्लिट होते ही नहीं है। तो आप ऐसे ब्रीडर से लें, ऐसी जगह से लें जहाँ पे आपको एग्जैक्ट कंफर्मेशन और पेडिग्री मिले कि ये बर्ड इस चीज़ का स्प्लिट है, और वो ब्रीडर उसको ओन भी करे। तो पॉसिबल्स की वर्किंग बहुत एक्सपेंसिव म्यूटेशंस में तो आप कर सकते हैं, लेकिन कॉमन म्यूटेशंस में ना करें। दैट्स व्हाट आई सजेस्ट। इस साल बहुत से दोस्तों ने पट्टे खरीदने हैं लवबर्ड के, नेक्स्ट ईयर के लिए उन्होंने रेडी करना है, तो तरीका बताएं किस तरह से प्रिपेयर किया जाए उन्हें? अच्छा, सबसे पहली चीज़ क्वारंटाइन। जब आपने कोई बर्ड लेना है उसको क्वारंटाइन करना है, कम से कम 1 महीना अपने एवरी में नहीं लाना। अगर डिफरेंट फार्म से बर्ड लिए हैं तो डिफरेंट रखें, ये SOPs है, ठीक है जी। उसके बाद जब आपने प्रिपेयर करना है तो जो छोटा बर्ड होगा जो 2, 2.5, 3 महीने का, जिसने अभी तक मोल्ट नहीं किया, उसको फ्लाइट नहीं देनी, उसको अपने एग्जिस्टिंग परिंदों के साथ नहीं रखना, उसको अलहदा रखें छोटे केजेस के अंदर। जब वो फर्स्ट मोल्ट कर ले, यानी कि जो 4 महीने के बाद बर्ड अपने न्यू फेदर्स को ग्रो करता है, तो आप उसको फ्लाइट केजेस दे सकते हैं। उस टाइम उनको अच्छी हाई प्रोटीन डाइट दें, एक्सरसाइज दें, सबसे इंपॉर्टेंट साफ पानी दें। ये जी डन फेलो है, ग्रीन डन फेलो। आप इसका साइज और इसके कलरेशन देखें, और साथ स्प्लिट ओपलाइन स्प्लिट डन फेलो का इसके साथ मेल है, तो ये काफ़ी खूबसूरत पेयर है और रेयर भी है। इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसमें से ग्रीन डन फेलो, ब्लू डन फेलो, ओपलाइन डन फेलो, फिशरी सब कुछ आएगा। ये हमने व्यूवर्स को दिखाएं जी, ये बड़ा खूबसूरत बर्ड है डाइल्यूट। आप इसके कलर्स देखें, बड़ा डिफरेंट और यूनिक, ठीक है। ये पाब्लू ओपलाइन डाइल्यूट है और ये ब्लू ओपलाइन डाइल्यूट है। इसकी क्या प्राइस होगी, मार्केट वैल्यू क्या होगी? ये कम से कम 2 लाख से शुरू होते हैं। मेल इस पर एक्सपेंसिव है, फीमेल इसमें थोड़ी सस्ती है, तो 2 लाख से लेकर 3.5-4 लाख रुपए तक एक बर्ड की प्राइस है इस टाइम। जितने भी लव बर्ड ब्रीडर हैं वो कहते हैं हम शौकीन है। मेरा ये सवाल है कि ये शौक बड़े परिंदों की तरफ क्यों नहीं है, मकाओ की तरफ, येलो राह की तरफ? मैं आपको बताऊं, पहले तो ये शौक ही है, नो डाउट, लेकिन उसके बाद इसको बिजनेस या फार्मिंग कह सकते हैं। अच्छा, क्यों ये बड़े बर्ड की तरह नहीं है? क्योंकि ये बड़ा, इसमें कलर्स बहुत ज़्यादा हैं, ये बड़े जल्दी ब्रीड करता है, आप बोर नहीं होते, आपको साल हर साल वेट नहीं करना पड़ता, और लोगों को रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी भी घर के किसी भी कॉर्नर में आप रख सकते हैं।
जबकि बड़े बर्ड आप नहीं रख सकते उस तरह। जी तो ये इसका प्लस पॉइंट है लवबर्ड का। जी तरह से आपने काफ़ी सेमिनार दिए हैं, काफ़ी नॉलेज दी है, टीवी इंटरव्यू दिए हैं, मैं अक्सर आपको देखता रहता हूँ। थोड़ा मुझे ये बताएं, जो लव बर्ड रखने वाले कौन लोग हैं? देखिए लवबर्ड रखने वाले, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पाकिस्तान में इस टाइम लवबर्ड रखने वाले एक शॉपकीपर, एक पंक्चर लगाने वाला और एक बहुत बड़े बड़े ग्रुप के ओनर्स, शौक से इनकम के लिए, वो फीमेल्स जो घर में रह के काम करना चाहती हैं, वो स्टूडेंट्स जो अपनी पॉकेट मनी बनाना चाहते हैं, वो रिटायर लोग, वो बैंकर्स, वो कॉर्पोरेट के लोग जो अपनी सेकंड इनकम जनरेट करना चाहते हैं, वो सब इस लवबर्ड को रख रहे हैं। और पाकिस्तान में एविकल्चर की टर्म जो कि लवबर्ड की वजह से इंट्रोड्यूस हुई है, ये वाइड स्प्रेड है और लोगों को इससे शौक, हेल्दी एक्टिविटी और अच्छी इनकम जनरेशन भी है। जी रहीम भाई, ये बताएं, जिस तरह से बड़े बड़े बिजनेसमैन आ रहे हैं फील्ड में, ठीक है, वक्त के साथ साथ जब ये इंक्रीज हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा लवबर्ड हो जाएंगे, क्या इसका खर्चा नहीं है आगे जाके इसकी जो मार्केट है वो क्रैश कर जाए, जिस तरह ऑलरेडी कॉकटेल का हाल हुआ है, ठीक है, जिस तरह बजरी घर का हुआ है? थोड़ा इस बारे में बताएं, आप क्या सोचते हैं? हाँ, मैं इस पर बड़ा लॉन्ग टर्म विजन रखता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो अभी आपको चीज़ें बताऊंगा। नंबर 1, पाकिस्तान की आबादी 23 करोड़ से ज़्यादा है, जिसमें तकरीबन 15-16 करोड़ हमारी यूथ है। उसमें से हम 0.001% शेयर ले रहे हैं, तो हम मार्केट की डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे। हम कहते हैं कि मार्केट सैचुरेट होगी किसी टाइम, वो इसलिए नहीं हो रही कि हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी राइट है, हमारे लोगों में अच्छा शौक फैल रहा है, लोगों को इससे फ़ायदा मिल रहा है। वैसे जब तक लोगों को सूदिंग लगेगा, जब तक लोगों को ये बर्ड इनकम देगा, उनके घर के एक्सपेंसेस मीट कर रहा है, उनको, उनके बच्चों को बहुत सारी नेगेटिव एक्टिविटीज़ से बचा रहा है, ये कहीं भी नहीं जाएगा। नंबर 2, पाकिस्तान से ये बर्ड रेगुलर एक्सपोर्ट हो रहा है, जो लोगों को नहीं पता। जब ये बर्ड सस्ता तरीन हो जाएगा ना 5000 का, ये पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो जाएगा। लेकिन खूबसूरती है कि इसकी डिमांड ही इतनी है कि सस्ते हो ही नहीं रहे। तो इट्स अ फेमस बर्ड, इट्स अ पॉपुलर बर्ड और ये लोगों को बेनिफिट दे रहा है और इंशाल्लाह देता रहेगा। जहाँ तक प्रमोशन की बात है, तो अब देखें, मैं जैसे अभी कल एक यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स को लेक्चर देने, लवबर्ड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान की टीम, तो जो हमारी यूथ है वो अट्रैक्ट हो रही है, वो आ रही है। इसी तरह मैं यूएई में, मेरा एक इंटरनेशनल ग्रुप है जिसमें दुनिया के डिफरेंट मुल्कों से लोग हैं और मैं उनको महीने में 2 दफ़ा लेक्चर देता हूँ लवबर्ड कीपिंग पे, विदाउट एनी इंटरेस्ट। सिर्फ मुझे खुशी होती है कि बाकी कंट्रीज़ में भी जो हमारे पाकिस्तानी लोग बैठे हैं वो इससे इनकम जनरेट करें और इस अच्छी हॉबी में आएँ। अच्छा जी, ये वही डैकिनोज और बड़े खूबसूरत बर्ड हैं, ये कॉमनली सब लोगों को पसंद होते हैं। ये भी बच्चे हैं, ये क्रिमिनोज बनेंगे इससे और अल्बाइनोज भी निकलेंगे और ये ग्रीन फिशर एक बेसिक बर्ड है। इनकी क्या मार्केट वैल्यू होगी? डैकिनो 30 से 35 हज़ार रुपये का है और ये अगर किसी चीज़ का स्प्लिट हुआ तो ये लाखों का है, वरना ये 10-15 हज़ार रुपये का, तो मैं इसकी पेडिग्री देख के बता सकता हूँ आपको। जी रहीम भाई, ये बताएं, लव बर्ड हमेशा घर से घर क्यों बिकता है, शॉप पर क्यों नहीं बिकता? वो इसलिए नहीं बिकता कि शॉप पे जाने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है। लेकिन स्टिल जो कमर्शियल बर्ड्स हैं, डैकिनो, अल्बाइनोज, ये शॉप से भी बिकते हैं। लेकिन जो म्यूटेशंस हैं, क्योंकि वो ऑनलाइन सारा काम हो रहा है और ऑनलाइन हम उसको पूरा ही नहीं कर पाते डिमांड को, तो शॉप्स पे कैसे जाएगा? लेकिन रहीम भाई, मैंने ये देखा है, अगर किसी भाई को इमरजेंसी अगर ये पैरट सेल करने पड़ जाए तो उन्हें वक्त पड़ जाता है। देखिए, वो इसलिए पड़ता है कि जब एक बंदा जिससे अपनी मार्केट डेवलप नहीं की, ठीक है, जो एक्टिव नहीं है, उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिकता नहीं है, होता क्या है, जल्दी में तो अगर आप अपना एक प्लॉट भी बेचेंगे ना 2 करोड़ का, तो वो भी 1.5 करोड़ में बिकता है। तो ये तो बर्ड है। ये जी 22 नंबर में ये जो पार ब्लू यूविंग ओपलाइन का बर्ड है, ये वॉयलेट, ये इस साल एलएसपी के शो में फर्स्ट आया था अपनी क्लास में। इट्स अ विनर बर्ड, बेस्ट इन क्लास बर्ड है जी, और इट्स अ ब्यूटीफुल बर्ड। और इसके अभी मैं आपको जो मैंने टाइटल विन किया वो भी दिखाता हूँ जी। रहीम भाई, ये बताएं, जो शो क्लास बर्ड हैं, इनके कौन से पॉइंट होते हैं, जरा बताएं। देखिए, बर्ड बैलेंस होना चाहिए। जैसे कि ये स्मार्ट बर्ड है, ये अपने फीचर्स में पूरा है वॉलेट वाला जो इस तरफ है, और इसके हेड पे मास्किंग नहीं है, इसकी बीक बैलेंस है उसके सर के हिसाब से, और उसके कलर शार्प हैं। इट्स अ गुड बर्ड। तो बहुत डिटेल्स में मैं नहीं लेके जाऊंगा ताकि व्यूअर्स परेशान ना हो, लेकिन ये देखने में खूबसूरत बर्ड लग रहा है, पता चल रहा है कि शो क्लास बर्ड है। थोड़ी सी मेरी अचीवमेंट्स हैं कुछ अरसे के अंदर, जो कुछ मैंने जीता, कुछ मेरे बर्ड शोज़ में विन किए, कोई फर्स्ट आया, कोई सेकंड, कोई थर्ड, कोई बेस्ट इन क्लास हुआ।
और ये मेरे डिफरेंट सेमिनार्स जो लव बर्ड की प्रमोशन के लिए जहाँ मैं जाता हूँ उसमें जो मुझे अवार्ड्स मिले हुए हैं, कहीं मुझे एज अ चीफ गेस्ट गया हुआ था मैं, उन्होंने बुलाया, फिर एज अ जज मैं था एक शो में, तो ये उसकी ट्रॉफी है। और इसी तरह डिफरेंट जगहों पे जहाँ मुझे इनवाइट किया जाता है या मैं कोई शोज़ में विन करता हूँ, ये तो ये कुछ अचीवमेंट्स मैंने अपनी रखी हुई हैं। ये सिर्फ मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि लोगों को शौक पैदा हो। जैसे लव बर्ड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान काम कर रही है और शोज़ करवा रही है, लोग जीत रहे हैं, और ये एक अचीवमेंट भी है। तो इन चीज़ों से आप एम्बिशियस होते हैं, आपको पता चलता है कि ये इंडस्ट्री या ये शौक कितना प्रोफेशनली जा रहा है। जी रहीम भाई, ये बताएं, ये जो आप ग्रुप वगैरह बनाते हैं, जिस तरह से LSP एक ग्रुप है लव बर्ड वालों का, ये बताएं ये ग्रुप बनते ही क्यों है? क्योंकि जो बड़े पैरट वाले हैं जिन्होंने एग्जॉटिक बर्ड रखे हुए हैं वो ये कहते हैं ये ग्रुप बनाते हैं, मोनोपली करते हैं, कौन सा परिंदे को चढ़ाना है, कौन से को गिराना है, इस किस्म की ये करते हैं। ठीक है, ये ग्रुप जो है ये बड़े परिंदों के क्यों नहीं बनते? देखिए, ये तो उनको पता जो नहीं बनाते, इसका आंसर मैं नहीं दूंगा। लव बर्ड का क्यों बनता है? क्यों? क्योंकि लव बर्ड का ब्रीडर बड़ा इंथुजियास्टिक है। लव बर्ड के अंदर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने का बड़ा मजा आता है। और ये ग्रुप्स को मोनोपली के लिए नहीं बनते, ये अवेयरनेस के लिए बनते हैं। लव बर्ड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान पिछले 7 सालों से काम कर रही है। वो शोज करवा रहे हैं और लोगों का ये जो सारा कुछ आप देख रहे हैं क्यों हो रहा है, इन शोज की वजह से हम लोग जो सीखते हैं हम लोगों को बता देते हैं। वी डोंट कीप सीक्रेट्स टू आवरसेल्व्स, वी स्प्रेड देम टू द पीपल, कि वो लोग भी सीखें। इसीलिए तो ये ग्रो कर रहा है। तो एक ग्रुप्स प्रमोशन के लिए, नए फैंसियर की, बर्ड की और लोगों की आसानी के लिए। लेकिन सुनने में ये आता है जो आज लव बर्ड रखे हुए हैं जिन लोगों ने, इन्होंने आज से पहले कॉकटेल रखे हुए थे, कॉकटेल से पैसा जनरेट किया, उसके बाद इन लोगों ने बजरीगा रखे हुए थे, उससे पैसा जनरेट किया, अब इन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया है लव बर्ड में। ये लव बर्ड बिजनेस है या रियल एस्टेट का बिजनेस है ये? ओह, वेरी इंटरेस्टिंग। अगर कंपेयर करेंगे तो वाकई शायद रियल एस्टेट से भी अच्छा हो। लेकिन मैं आपको एक बताऊं, वी आर ट्रू बर्ड लवर्स। आई लव बजरीगर्स, आई लव कॉकटेल्स, आई लव बर्ड्स, क्योंकि लव बर्ड है ही लव से। और मुझे बड़ा बर्ड भी पसंद है, मेरे पास ग्रेस भी हैं, मैंने शौक के लिए रखे हैं। लव बर्ड से मेरे खास इसलिए कि मुझे इसमें कलर्स मिलते हैं। इसमें मेरी कोई वो नहीं है कि मैं किसी तरफ डाइवर्ट हो रहा हूँ। कुदरत ने बनाई खूबसूरत है, मैं क्या करूँ। और फिर मेरी पर्सनल चॉइस है और लोगों में ये बर्ड पॉपुलर है और इसकी कोई वजह नहीं है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, अगर शौक है, वो लोग जो सिर्फ कारोबार के लिए आ रहे हैं वो बिल्कुल मत आए। वो लोग जो रातों रात अमीर होना चाहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको शौक है, आप 3-4 साल शौक से वर्किंग कर सकते हैं तो रियल स्टेट से भी बेहतर बिजनेस होगा फिर, अदरवाइज नहीं। स्कारलेट मकाओ के बारे में आपका क्या ख्याल है? गुड बर्ड, मुझे बहुत पसंद है। ये कुछ बच्चे हैं जी, इसमें पेल है, ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट ब्लू है, पेल पाब्लू है, फिशरी है। तो ये भी अबाउट टू सेल्फ है, इनको मैं लैदा करूँगा थोड़े दिनों के अंदर जी। और इधर आपको मैं दिखाता हूँ, ये मेल देखें आप, ये पेल फेलो में। इट्स अ वेरी गुड बर्ड साइज वाइज और अपनी क्वालिटी वाइज। ये मेरा ब्रीडर बर्ड है और ये मेल है, पेल फेलो स्प्लिट ओपलाइन। फिर कुछ बर्ड फ्लाइट में मैंने अभी पुराने मेरे पड़े हुए हैं जो मैंने अभी ब्रीड नहीं कराए, तो लोग पूछते हैं कि फ्लाइट में बर्ड क्यों छोड़ते हैं। ये बर्ड एक्स्ट्रा बर्ड्स हैं। ये बर्ड्स वो हैं जो अगर कोई बर्ड मर जाए तो मैं इधर से यूज़ कर लेता हूँ। तो इधर कुछ बर्ड्स मैंने एक्स्ट्रा रखे होते हैं। इसी तरह उधर भी फ्लाइट से मेरे पास एक्स्ट्रा बर्ड्स हैं। तो ये नीचे भी हैं और इन सब की नंबरिंग, सब की डिटेल्स जो है वो मेरे पास मेरे डाटा में मौजूद होती है जी। रहीम भाई, ये बताएं, मैं एक वीडियो देख रहा था कुछ दिन पहले आई हुई थी, उसके ऊपर लिखा हुआ था 2 लाख लगाएं और 50 लाख कमाएं। क्या ये इस तरह के टाइटल है, इसे हॉबी को प्रमोट करते हैं या नुकसान देते हैं इस हॉबी को? देखें, आई माई सेल्फ अ यूट्यूबर, मैंने कभी ऐसा नहीं लगाया। उसकी वजह यह है कि समटाइम हम लोगों की एक्सपेक्टेशन जो है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा कर देते हैं, ओवर एक्सपेक्ट करते हैं लोग। तो मैं बड़े प्रैक्टिकल ग्राउंड्स को मद्देनज़र रखता हूँ। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ऐसा नहीं होता तो लोग डिसहार्ट होते हैं। ऐसा हो भी सकता है, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो हम ब्राइट साइड भी दिखाएं और उसके डार्क साइड भी दिखाएं। हमें दोनों एस्पेक्ट बताने चाहिए। सनलाइट कितना लाजमी है परिंदों के लिए? सनलाइट इज़ अ लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप मेरी एवरी में देखेंगे मैक्सिमम विंडोज़ हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लाइट मिले इन्हें ब्रीडिंग सीजन में, और उससे हेल्दी भी रहेंगे और ब्रीड भी अच्छा करेंगे। सर्दियों में टेम्परेचर कितना होना चाहिए और गर्मियों में कितना होना चाहिए? देखिए, सर्दियों में मेरे पास टेम्परेचर 10 डिग्री 9 डिग्री तक भी जाता है। मैं हीटर यूज़ नहीं करता। अगर 9 डिग्री से ज़्यादा देर नीचे रह के प्रिवेल करे तो मैं कभी कभार लाइट वाला हीटर चलाता हूँ, बहुत हल्का सा, वो भी रात के टाइम। अदरवाइज आई डोंट प्रेफर कि हीटर चले।
इम्यूनिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है हीटर चलाने से? ऐसा को खास नहीं, लेकिन हमारे यहाँ गलती होती है, जब हीटर चलाते हैं तो वेंटिलेशन रोक देते हैं, वेंटिलेशन नहीं रुकनी चाहिए। जी। और दूसरा जो आपका क्वेश्चन था मैक्सिमम वाला, तो मेरे 2 के एसीज लगे हुए हैं, लेकिन मेरे एसी सिर्फ शदीद गर्मी या बरसात में चलते हैं, तो 34-35 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। जब इससे ऊपर जाता है तो मैं एसी ऑन करता हूँ। सर्दियों में क्या डाइट देते हैं और गर्मियों में क्या डाइट यार देते डाइट्स हैं? बेसिक्स मिक्सी डाइट्स वेरी सिंपल। सॉफ्ट फूड है, उसमें अंडे हैं, वेजिटेबल है, मल्टी वाइटामिन्स हैं, इस तरह की कुछ फ्रेश चीज़ें, कॉर्न्स हैं, जैसे कॉर्न दिखाएं यार, जो भी इनको कॉर्न डलेगा उधर लेके आए, तो फ्रेश कॉर्न शाम को डेली जिनके बच्चे निकले होते हैं उनको डलता है। ये आप दिखाएं, जैसे ये इस लड़के ने ये बिल्कुल फ्रेश कॉर्न है, ये जो बच्चे निकले हुए उनको डलेगा। और वो लूसन दिखाओ यार, वो लूसन है, ये भी फ्रेश बर्ड्स को हफ्ते में चंद दिन डलता है। रहीम भाई, मैं चाहूँगा कि आप हमारे देखने वाले व्यूवर्स को लास्ट में ये पैगाम दें कि जो इस हॉबी में आना चाहते हैं, मैंने तो देखा ज़्यादातर लोग इस हॉबी में पैसा कमाने के लिए आना चाहते हैं, तो उन्हें गाइड करें। जिस तरह से 2 साल में मैंने ट्रेंड देखा है, अयाम समानी मुर्गी का आया था, 2 लाख का पेयर था, अब वो 1500 का पीस हो चुका है। ठीक है, इससे पहले एक वो मुर्गी आई थी, वो जी रोज़ की बुनियाद पर एक अंडा देती थी, उसका नाम मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, वो भी बहुत जवाब पजीर हुई है। तो इस तरह से बताएं, जो लोग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आना चाहते हैं, अपना किचन चलाना चाहते हैं, वो कौन सी ऐसी चीज़ों को मद्देनजर रख के आएँ ताकि उन्हें नुकसान ना हो और इस किस्म के मसाइल से दो चार ना हो? अच्छा, पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि लव बर्ड को 2-4 साल की कहानी नहीं है, पिछले 25 साल से पाकिस्तान में ब्रीड हो रहा है, शायद आपको भी ना पता हो। हाँ, इसकी अवेयरनेस ज़्यादा अब आई है। तो लव बर्ड क्यों स्टेबल है? क्योंकि अल्लाह ताला ने इसमें कलर्स बहुत रखे हैं, नई से नई म्यूटेशन आती जा रही है जी। ठीक है जी, तो वो कुदरत का काम है। दूसरी बात ये है कि कौन लोग आए, वो लोग आए जो शौकीन है, वो लोग आए जिसको पढ़ के, क्योंकि अब ये पढ़े लिखे लोगों के हाथ में है काम, ये वो एक टिपिकल सा काम नहीं रह गया। ठीक है, तो आप उस तरीके से आए, और अगर आप पढ़ के और ये समझते हैं कि आप 3 साल इस काम को सीखेंगे, तो फिर आप इस काम को शुरू करें, कहीं नहीं जाता। तो बहुत से दोस्त ये कहते हैं कि जब हम कोई परिंदा खरीदते हैं, उसके ऊपर वर्क करते हैं, साल बाद जब वो रेडी होता है, जब हमारी सेल करने की बारी आती है, वो परिंदा 15,000 का हो जाता है। जब हमने खरीदा होता है तो 2 लाख पर पीस के हिसाब से लिया हुआ होता है। इतना डिफरेंस नहीं आता। वो लोग या तो लेसर बर्ड लेते हैं या वो सही प्राइस पे नहीं लेते। प्राइसेस हर साल ज़रूर नॉर्मलाइज होती हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, वो फिर भी इतनी ब्रीड दे जाता है प्राइस कम होने के बावजूद कि अपनी ओरिजिनल प्राइस से 3-4 गुना ज़्यादा प्रॉफिट देता है। हमारा अलमिया ये है कि हम खुश ही नहीं होते। हम कहते हैं, क्योंकि ओवर एक्सपेक्टेशन, जैसे आपने क्वेश्चन किया था कि लाखों कमाए एक ही परिंदे से, जबकि उसकी नेगेटिव साइड भी है और ब्राइट साइड भी है। तो प्राइसेस स्टेबल है, स्लाइटली डाउन, तो फ़ोन के मोबाइल भी सस्ते हो जाते हैं यार। रही भाई, माशाल्लाह से आपका फार्म विजिट किया, अल्लाह पाक आपके शौक को नजर बद से बचाए, आमीन। रही भाई, सबसे पहले आप अपनी लोकेशन बता दें। हाँ जी, आई एम बेस्ड इन मॉडल टाउन लाहौर, पाकिस्तान। ठीक है, तो ये ही मेरे फार्म की लोकेशन है जी। अगर कोई दोस्त भाई विजिट करना चाहे, क्या विजिट अलाउ है? ऑनेस्टली स्पीकिंग, रैंडम विजिट्स आर नॉट अलाउड, लेकिन अपॉइंटमेंट लेके या बात करके आप आ सकते हैं जी। रहीम भाई, ये बताएं, अगर कोई भाई आपसे कोई परचेजिंग करता है आउट ऑफ सिटी से, तो क्या कार्गो अवेलेबल है उनके लिए? हाँ जी, देखिए, मेरे बर्ड्स पाकिस्तान में हर जगह ही डिलीवर होते हैं और कार्गो अवेलेबल है, नॉट एट ऑल इशू जी। फ़ोन नंबर बता दें। हाँ जी, नंबर आप इस पे दे भी दीजिएगा, इट्स 0323888801 जी। ये नंबर डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। रहीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आपसे इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।